हेलो एंड वेलकम टू टीच मी इंग्लिश। टीच मी इंग्लिश में आप सबका स्वागत है। और आज का टॉपिक है हैव वर्ब। हैव वर्ब एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये ऑक्सिलरी वर्ब्स का काइंड में आता है। इससे पहले मैंने बी वर्ब और डू वर्ब पे वीडियो ऑलरेडी क्रिएट कर दिया और ऑलरेडी यूट्यूब में पब्लिश्ड है। ठीक है, आप हैव वर्ब भी देखें और इससे पहले का वीडियोस भी देखें, क्योंकि ये सभी ऑक्सिलरी वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट है इंग्लिश ग्रामर में, इंग्लिश के सेंटेंस को क्रिएट करने में। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और भी दूसरी वीडियोस है, डिफरेंट प्लेलिस्ट है वीडियोस का, जहां ग्रामर का डिफरेंट टॉपिक डिस्कस किया गया है। आप उसे देखें, समझें। ग्रामर अगर अच्छे समझना है तो आप मेरे साथ बने रहें एंड तक। ये टॉपिक डेफिनेटली एंड तक ही एक्सप्लेन करूंगा मैं। ठीक है, सो हैव वर्ब की यूजेस आज देखना है। शुरू करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए बगैर। फर्स्ट, हैव वर्ब 3 वर्ड्स होता है, हैज़, हैव, हैड। ये तीनों मिला के हैव वर्ब बनता है, हैज़, हैव, हैड। ठीक है, याद रहे, हैज़, हैव, हैड। हमें पहले देखना है कि हैज़, हैव, हैड किस टेंस में पड़ता है, सिंगुलर के लिए आता है कि प्लूरल के आता है, किस सब्जेक्ट के लिए आता है, ये जानना हमें है। जैसे यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं हम हैज़। हैज़ आता है प्रेजेंट टेंस के लिए और हैव भी आता है प्रेजेंट टेंस के लिए। दोनों का टेंस प्रेजेंट है, मतलब जब हम प्रेजेंट टेंस बनाएंगे तो वहाँ हैज़ और हैव यूज़ करेंगे। लेकिन हैज़ सिंगुलर है, वो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए आता है। हैव प्लूरल है, वो आता है प्लूरल सब्जेक्ट के लिए। जैसे आप देख सकते हैं, मैंने यूज़ किया है हैज़ आएगा ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ और सिंगुलर नाउन। जैसे यहाँ देखिए, ही हैज़, शी हैज़, इट हैज़ बीन रेनिंग। अमित सिंगुलर नाउन, हैज़ टेकन द लीव। सो या ही, या शी, या इट, या कोई भी सिंगुलर नाउन के साथ प्रेजेंट टेंस में हैज़ आता है। ठीक है, प्रेजेंट टेंस में सिंगुलर नाउन के साथ हैज़ आएगा। फिर देखते हैं आगे हैव। हैव के साथ आई, वी, यू, दे और एक प्लूरल नाउन। प्लीज़ ये आई एक्सेप्शन है। आई आप सोच रहे कि आई अगर सिंगुलर है इसमें हैज़ लगेगा, ऐसा नहीं करना है, ऐसा गलती। ठीक है, जो मैंने यहाँ लिखा है उसे स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, समझना है और लर्न करना है। आप देखें यहाँ पे आई के साथ आई हैव, you have, we have, they have, boys have, plural noun. So I, we, you, they और plural noun के साथ have के एप्लीकेशन होता है, has का नहीं। दोनों का अलग अलग कैटेगरी दिया हुआ है। has के साथ कौन कौन सा सब्जेक्ट, have के साथ कौन कौन सब्जेक्ट प्रेजेंट टेंस में। अब देखते हैं had। had, has और have दोनों का ही पास्ट है। हैज़ के लिए भी हैड और हैव के लिए भी हैड, दोनों के लिए हैड का यूज़ किया जाता है। इसलिए सिंगुलर सब्जेक्ट भी इसमें आएगा और प्लूरल सब्जेक्ट इसमें आएगा। इसलिए आप देखेंगे जो यहाँ था मैंने इसे कॉपी कर दिया है पूरा। अब देखिए, आई हैड करेक्टेड इट, वी हैड सेलिब्रेटेड टुगेदर, यू हैड, ही हैड, शी हैड, इट हैड, दे हैड, रवि हैड। सिंगुलर सब्जेक्ट हो या हो प्लूरल सब्जेक्ट। ठीक है, हैड के साथ सब अप्लाई होता है, हैड के साथ ऑल अप्लाइड है। इसलिए आप इसे समझिए कि कौन सा टेंस में हैज़, हैव, हैड है, उसके साथ कौन सा पर्सन लग रहा है। सेंटेंस भी मैंने यहाँ लिखा है ताकि आपको समझ में आए। मैं कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल दूँ, क्योंकि एग्जाम्पल पढ़ने के बाद एग्जाम्पल जब दिमाग में रहता है तो वो हेल्प करता है समझने में। ठीक है, तो आगे देखते हैं इसका रूल्स, क्या क्या रूल्स है इसमें और समझने के लिए। ठीक है, पॉइंट नंबर 1 समझते हैं। ठीक है, पॉइंट 1 क्या है, हैज़, हैव, हैड का यूजेस अदर वर्ब्स के साथ। ठीक है, वर्ब्स का 2 डिवीज़न किया गया। एक है मेन वर्ब जिसे हम कहते हैं डूइंग वर्ब्स, दूसरा है ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब में बी वर्ब, डू वर्ब और मॉडल वर्ब आता है। मैंने ऑलरेडी बी वर्ब और डू वर्ब पे वीडियो बना दिया है, आप उसे देख सकते हैं। इस आई के लिंक मिल जाएगा आपको, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप देख सकते हैं, वहाँ अवेलेबल रहता है हमेशा। सो बी वर्ब के साथ हैव वर्ब कैसे यूज़ करेंगे, डू वर्ब के साथ, ठीक है, और मॉडल वर्ब के साथ और मेन वर्ब के साथ देखते हैं। बी वर्ब के साथ सिर्फ एक ही वर्ड है जो यूज़ कर सकते हैं, बीन। देखिए बी वर्ब में क्या क्या वर्ड्स आता है, इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीइंग एंड बीन।
ठीक है, बी, बीइंग, बीन। सो इन सभी वर्ड्स में से 8 वर्ड्स हैं, इन सभी वर्ड्स में से सिर्फ और सिर्फ बीन यूज़ कर सकते हैं और कुछ नहीं, हैव, हैज़, हैड के साथ। ठीक है, हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन, ये दोनों प्रेजेंट टेंस, ये पास्ट टेंस। हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन। बी वर्ब का सिर्फ बीन ले सकते हैं, वो भी परफेक्ट सेंटेंस बनाने के लिए, हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन के लिए। अब देखते हैं डू वर्ब। डू वर्ब में डू, डज, डिड, डोंट, डजंट, डिडंट। मैंने पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सेंटेंस लिखा है, अफर्मेटिव और नेगेटिव समझने के लिए। अब एक इम्पॉर्टेंट थिंग क्या है, जब डू, डज, डिड का यूज़ करेंगे तो वहाँ पे सिर्फ हैव ही लिखेंगे एज अ हैव वर्ब, हैज़ और हैड का यूज़ नहीं होगा। डू, डज, डिड के साथ आने वाला हैव वर्ब जो है सिर्फ हैव आएगा, हैज़ और हैड नहीं यूज़ करेंगे। तो डू वर्ब के साथ ऐसा नहीं होगा कि आप वहाँ पे हैज़ और हैड का यूज़ करें। याद रहे, डू, डज, डिड के साथ आने वाला वर्ड हमेशा हैव होगा और डोंट, डजंट, डिडंट के साथ भी आने वाला वर्ड हमेशा हैव होगा। तो मैंने यहाँ सिर्फ इंट्रोगेटिव का ही रूल लिखा है यहाँ पे समझाने के लिए आप लोगों को कि इन एनी केस, चाहे इंट्रोगेटिव में हो चाहे एडजेक्टिव फॉर्म में हो, डू, डज, डिड के बाद जब भी हैव वर्ब आएगा तो सिर्फ हैव आएगा, हैज़ और हैड यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, अब मॉडल वर्ब्स देखते हैं। मॉडल वर्ब्स में मैंने यहाँ पूरा लिख दिया है, विल हैव, वुड हैव, शैल हैव, शुड हैव, could have, might have, need not have, ought to have, must have। इन सब के साथ भी सिर्फ have वर्ब ही अप्लाई हुआ है, has और had वर्ब अप्लाई नहीं हुआ। सो यहाँ भी आपको सिर्फ have लगाना है, has और had नहीं लगाना है, नहीं लगाना, ध्यान रखना आपको है। और इन सब वर्ड के साथ have लगेगा। इस सब के यूजेस हम देखेंगे नेक्स्ट आगे फर्दर पे। मेन वर्ब, ये तो पूरा हो गया ऑक्सिलरी के साथ कैसे यूज़ करें। मेन वर्ब में 3 वर्ब होता है, वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3। सो मेन वर्ब में सिर्फ और सिर्फ वर्ब 3 ही अप्लाई होगा हैज़, हैव, हैड के साथ, और कोई वर्ब अप्लाई नहीं होगा। वर्ब 1 अप्लाई नहीं होगा, वर्ब 2 अप्लाई नहीं होगा, सिर्फ वर्ब 3, वर्ब 3 अप्लाई होगा मेन वर्ब हैज़, हैव, हैड के साथ। तो ये है वर्ब के साथ इंटीग्रेशन। किस वर्ब के साथ हैज़, हैव, हैड आएगा, किस साथ नहीं आएगा, ये मैंने लिखा है। बी वर्ब के साथ सिर्फ बिन। डू वर्ब के साथ जब भी आएगा तो सिर्फ हैव वर्ब आएगा। इवन मॉडल वर्ब के साथ जब भी आएगा तो सिर्फ हैव वर्ब आएगा, हैज़, हैड नहीं यूज़ करेंगे। और मेन वर्ब में हैज़, हैव, हैड के साथ सिर्फ और सिर्फ वर्ब 3 आएगा। इस रूल्स को दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, समझिए, लिखिए और इसे ध्यान में रखना है आपको, ताकि आपका सेंटेंस मिस्टेक ना हो। अब देखते हैं रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 है पर क्रिएटिंग परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। हम यहाँ पे परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस सेंटेंस क्रिएट करेंगे। अब आप देखिए जाइए किस तरह से क्रिएट होता है, किस तरह रूल्स फॉलो होता है। प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। इसमें क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट में सब्जेक्ट के साथ हैज़, हैव का यूज़ डिपेंड करता है कौन सब्जेक्ट आएगा तो कौन सा, कहाँ पे हैज़, कहाँ पे हैव लगेगा, ये इससे पहले बता दिया मैंने। हैज़, हैव के साथ वर्ब 3। देखिए वर्ब 3 यहाँ, वर्ब 3 यहाँ, वर्ब 3 यहाँ। इसका मतलब है कि जब हम परफेक्ट सेंटेंस बना रहे हैं और वहाँ हैज़, हैव, हैड का यूज़ कर रहे हैं तो उसमें वर्ब 3 लगाना कंपलसरी है। मतलब हैज़, हैव और हैड के बाद वर्ब 3 ही आता है, ठीक है, एज अ मेन वर्ब। तो यहाँ हो गया सब्जेक्ट हैज़, हैव, आई हैव फिनिश्ड द प्रोजेक्ट। पास्ट सब्जेक्ट हैड, वर्ब 3, she had decorated the hall। सब्जेक्ट लगा she क्योंकि पास्ट के लिए प्रेजेंट सिंगुलर और प्रेजेंट सब सेम है, ठीक है। हैड फ्यूचर सब्जेक्ट विल शैल, देखिए हैव यूज़ किया, नो हैज़, नो हैड, हैव। विल शैल के बाद हमेशा हैव लगेगा। तो अनिल विल हैव रीच द स्टेशन। सो ये है परफेक्ट सेंटेंस क्रिएट किया गया जहाँ पे हैज़, हैव का यूज़ किया गया वर्ब 3 के साथ। फिर यहाँ पे देखिए परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस जब हम बनाते हैं तो एक चीज़ याद रखना है कि उसके अंदर हमेशा हमें बीन वर्ड का इस्तेमाल करना है, ठीक है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आया नहीं कि बीन लगाना पड़ेगा हैज़, हैव, हैड के बाद, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए सीमा हैज़ बीन, अतुल हैड बीन, शी विल हैव बीन। हैव के बाद, हैज़ के बाद, हैड के बाद बीन लगाया गया, बीन कंपलसरी है। अब बीन के बाद तुरंत आईएनजी वाला वर्ड लगाना है। ये रूल्स पढ़ने के बाद, ये जो रूल्स लिखा है मैंने यहाँ पे, ये रूल्स यहाँ, ये यहाँ, ये जो रूल्स लिखा है मैंने, ये रूल्स पढ़ने से एक इम्पॉर्टेंट थिंग क्या होगा कि आपको सीक्वेंस पता चल जाएगा। इस वर्ड के बाद ये लगाना है, सेंटेंस में मिस्टेक्स नहीं होगा, सीक्वेंस करेक्ट रहेगा। तो ये है
क्रिएटिंग परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस विद द हेल्प ऑफ हैव वर्ब किस तरह बनेगा। देखिए परफेक्ट सेंटेंस याद रखिए, परफेक्ट हो या परफेक्ट कंटिन्यूअस, जहाँ परफेक्ट वर्ड लग गया सेंटेंस में वो सेंटेंस बिना हैव वर्ब के क्रिएट नहीं हो सकता। ध्यान रखना है, हैव वर्ब आना कंपलसरी है परफेक्ट सेंटेंस क्रिएट करने के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं और भी रूल्स बाकी हैं। पॉइंट नंबर 3 देखते हैं, फिर मॉडल परफेक्ट क्या मतलब है इसका। मॉडल वर्ब के साथ हैव वर्ब का यूज़ करना, पर मॉडल परफेक्ट क्या है। मॉडल परफेक्ट हम उस सेंटेंस को कहते हैं जहां हम पास्ट में कुछ एक्शन परफॉर्म हुआ है जो कि कंप्लीट नहीं हुआ, जहां हमारा एक्सपेक्टेशन बाकी रह गया, हमें ये करना चाहिए था हमने नहीं किया। तो उस तरह के सेंटेंस में जब बोलना होता है तो वहाँ हम मॉडल वर्ब के साथ हैव वर्ब का यूज़ करते हैं, सिर्फ हैव, नो हैज़ नो हैड। ठीक है, तब हम कुछ मॉडल वर्ब के साथ, देखिए सब मॉडल वर्ब यूज़ नहीं किया यहाँ पे, कुछ मॉडल वर्ब के साथ हैव वर्ब का यूज़ करते हैं पास्ट में होने वाले इंसिडेंट को जो कि अनसक्सेसफुल रह गए। जैसे आप यहाँ देखेंगे माइट हैव क्या कह रहा है, आई, यहाँ पे हैव छोड़ दिया, आई माइट हैव पास द एग्जाम इफ आई डिड नॉट गेट हेडेक। मैं एग्ज़ाम पास कर गया होता अगर मुझे हेडेक ना होता। तो इसका मतलब क्या है कि एग्ज़ाम पास नहीं हुआ, पास का एक एक्सपेक्टेशन रह गया, पास में एक्शन फुलफिल नहीं हुआ, उसे जब हम प्रेजेंट में बोलते हैं तब वहाँ पे मॉडल वर्ब के साथ हैव वर्ब लगाते हैं, वो भी कुछ मॉडल वर्ब के साथ। सो यहाँ पे आई माइट हैव पास द एग्जाम्स I might have passed the exams if I did not get headache। ये एक बात हुई। दूसरी देखिए could have, if I could have reached the station on time, इसका मतलब कि वो नहीं पहुंच सका टाइम पे, इसलिए वो कह रहा है काश में पहुंच पाता, स्टेशन टाइम पे पहुंच नहीं पाया वो और लेट हो गया वो। तो वहाँ पे भी could have reached यहाँ लगाया क्योंकि ये क्या है, उसके एग्जिस्टेंस के अंदर है कि वो कर सकता था नहीं कर पाया लेकिन। ठीक है, सो ये उसकी एबिलिटी में आता है, इसलिए could have यूज़ किया। अब देखिए would have, they would have been successful if luck had supported them। ठीक है, सो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे would have been यूज़ किया गया है, यहाँ पे would के साथ have लगाया गया है। इस सेंटेंस में भी क्या है, वो लोग सक्सेसफुल नहीं है, वो लोग सक्सेसफुल नहीं है। वो लोग सोच रहे थे अगर लक सपोर्ट करे तो सक्सेसफुल होते, पर सक्सेसफुल नहीं हो पाए, इसलिए इस एक्शन को लिखा है पास्ट एक्सपेक्टेशन नहीं फुलफिल हो पाया। नेक्स्ट शुड हैव, ये ऑब्लिगेशन में आता है लेकिन वही पास्ट में। यू शुड हैव ओबेड द रूल्स, तुम्हें चाहिए था कि तुम रूल को मानते, मतलब उस पर्सन ने रूल को नहीं माना है। यू शुड ओबे अलग है, तुम्हें मानना चाहिए, और यू शुड हैव ओबेड मीनिंग अलग है। तुम्हें पास्ट में कह रहा है कि तुम्हें पहले मान लेना चाहिए था इस रूल्स को, तुमने नहीं माना। फिर यहाँ मस्ट हैव, यू मस्ट हैव फिनिश्ड टिल नाउ, तुम्हें अब तक तो फिनिश कर लेना चाहिए था पर फिनिश नहीं हुआ, एक्शन कंप्लीट नहीं हो रहा है पास्ट में, उसे हम लिखेंगे इन सब मॉडल वर्ब के साथ। नीड नॉट हैव, इसका मतलब होता है ज़रूरत नहीं था, ज़रूरत नहीं था। तो दे नीड नॉट हैव ब्रॉट इट, उन्हें ये लाने की ज़रूरत नहीं थी, बट बिकॉज आई हैव इट, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी है। नेक्स्ट ought to have, she ought to have accompanied with the customs here। ठीक है, उसे चाहिए था कि वो यहाँ के कस्टम्स को अपना ले, उसने अपनाया नहीं है। चाहिए था कि अपनाया नहीं है। तो यहाँ पे क्या था, चाहिए था ये करना, चाहिए था वो करना, या पास्ट डिज़ायर है जो फुलफिल नहीं हो पाया है। जब ऐसे सेंटेंस को हम लिखते हैं तो उसमें मॉडल के साथ हैव वर्ब का यूज़ करते हैं, और यही सब मॉडल वर्ड है कुड, माइट, वुड, शुड, मस्ट, नीड नॉट, आउट टू, जिसके साथ हैव यूज़ करके हम पास्ट में जो एक्शन फुलफिल नहीं कर पाए हम उससे जनरेट करने के लिए, बताने के लिए ये यूज़ किया जाता है इस तरह से। ठीक है, ये है कुछ यूजेस, और थोड़ा बहुत यूज़ बाकी है हैव वर्ब का, उसे भी देख लेते हैं। अब यहाँ देखिए हैव वर्ब का और भी यूजेस देखते हैं। हैव टू, हैज़ टू, हैड टू। जब भी हैव के साथ टू तुरंत हैज़ के साथ टू और हैड के साथ टू लग जाए तो ऐसे इन टू के बाद हमेशा वर्ब वन आता है, इसे हम टू प्लस वर्ब वन को इन्फिनेटिव कहते हैं। इसका मतलब है हैव और इन्फिनेटिव। ठीक है, हैव के साथ इन्फिनेटिव जब यूज़ हो जाएगा वो तभी यूज़ करेंगे जब हम ऑब्लिगेटरी सेंटेंस बनाते हो, मतलब जिस सेंटेंस में ऑब्लिगेशन हो, फोर्स हो। ठीक है, जिस सेंटेंस में हम दबाव देने की बात करते हैं कि ये काम करना चाहिए, होना चाहिए, तो उस जगह पे हम हैव टू, हैज़ टू और हैज़ टू के साथ वो वन का यूज़ करते हैं। मतलब हैव के साथ
इन्फिनेटिव का यूज़ करते हैं। इसलिए आप यहाँ देख सकते हैं रवि हैज़ टू लिसन टू हिज टीचर। इस सेंटेंस का मतलब क्या है? रवि को उसके टीचर की बातों को सुनना चाहिए। ये पास पे नहीं जा रहा है, ठीक है, ये इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, ये ऑब्लिगेटरी बात बता रहे हैं रवि को कि उसे उसके टीचर की बातों को सुनना चाहिए। ठीक है, ये था नहीं चाहिए, रवि हैज़ टू लिसन, सुनना होगा, रवि को सुनना होगा अपने टीचर की बातों को। ठीक है, हैज़ टू। वी हैव टू प्रिपेयर फॉर द फेयरवेल, हम लोगों को फेयरवेल की तैयारी करनी होगी। ठीक है, करनी पड़ेगी, होगी नहीं, करनी पड़ेगी इसकी फेयरवेल की तैयारी। तो ये है क्या, हैव टू, हैज़ टू क्या बता रहा है? ये ऑब्लिगेशन बता रहा है कि आपको करना चाहिए ये काम। ठीक है, ये काम पास में नहीं कि हो चुका है, ऐसा प्रॉब्लम है नहीं। ये क्या है? ये आपको इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है, आप पे एक ऑब्लिगेशन दिया जा रहा है कि आप ये काम करें। ये काम कोई कंप्लीट नहीं हुआ है, ये काम फ्यूचर में होगा। ठीक है, उसके अपने टीचर के बाद टीचर्स की बातों को सुनना चाहिए। ठीक है, साथ में यहाँ पे कि हमें फेयरवेल की प्रिपरेशन करना पड़ेगा हम लोगों को। ठीक है, तो ये क्या है? फ्यूचर का एक्शन है। फिर देखिए, आई हैव टू मेंटेन द डिसिप्लिन देयर। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा मीनिंग बदलाव है। यहाँ पे क्या लग रहा है? एक ऐसा प्रेशराइज है, एक ऐसा फोर्स है जो आप पास में यूज़ कर रहे हो और कहना चाह रहे हो क्या कि मुझ पे ये चीज़ इनकम्बेंट कर दिया गया था कि मुझे डिसिप्लिन मेंटेन करना था वहाँ पे। मतलब अभी मैं नहीं कर सकता, अभी मैं नहीं कर रहा हूँ, नहीं कर रहा, बात अलग बात है, लेकिन वहाँ मुझे ये काम करना पड़ा था। तो आई हैव टू मेंटेन द डिसिप्लिन देयर। तो यहाँ भी क्या है? ऑब्लिगेशन है कि आप पे फोर्स था कि आप डिसिप्लिन मेंटेन करके रखना है। सो जब ऑब्लिगेशन वाली सेंटेंस बोलनी होती है तब यहाँ पे टू लगाते हैं। ठीक है, तो ये हैज़ टू का मतलब एक्चुअली में क्या है? मस्ट। रवि मस्ट लिसन टू हिज टीचर, है ना। अब देखिए, वी मस्ट प्रिपेयर फॉर द फेयरवेल, आई मस्ट मेंटेन द डिसिप्लिन देयर। सो यहाँ पे क्या है कि जब आप यूज़ कर रहे हैं मस्ट यहाँ पे हैव के साथ, हैज़ के साथ, उसी की जगह पे हमने यहाँ पे हैव टू या हैज़ टू लगा दिया, यहाँ पे हैड टू लगा दिया गया। ठीक है, तो ये है क्या? हैव टू, हैज़ टू किसके लिए? ऑब्लिगेटरी सेंटेंस क्रिएट करने के लिए। ठीक है, तो ये हैव का वन बाय वन यूजेज चला आ रहा है। ये अब तक का सभी यूजेज जो हैव का मैंने दिखाया आपको, ये सभी ऑक्सिलरी वर्ब के यूज है। हैव को कैसे एज एन ऑक्सिलरी वर्ब यूज किया जाए। ठीक है, आगे और टू मोर यूजेस है, वो मेन वर्ब पे है, देखते हैं। अब देखते हैं रूल नंबर 5, रूल नंबर 6। ये दोनों रूल्स जो है वो मेन वर्ब पे बेस्ड है। इससे पहले 4 रूल्स ऑक्सिलरी वर्ब्स पे बेस्ड था, अब ये 2 5th और 6 मेन वर्ब पे बेस्ड है। कैसे देखते हैं? देखिए, मेन वर्ब का यूजेस एज हैव एज हैड बहुत कम है। ठीक है, बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि ऑलरेडी ये जो हैव हैज हैव या यूँ कह ले हैव वर्ब जो है मेन वर्ब में इन मीनिंग्स के साथ आता है। एक्चुअली उसका अपना कोई मीनिंग नहीं है, वो इन मीनिंग को के लिए आया करता है। ईट, ड्रिंक या पोजेस, ओन या फिर होल्ड या टेक, इन मीनिंग्स के लिए मेन वर्ब में हैव का यूज़ किया जाता है। जैसे देखिए, आई हैड माई डिनर। अब ये हैड का मतलब एट है, ATE, पास्ट ऑफ ईट, एट। आई हैड माई डिनर, आई एट माई डिनर, मैंने खाना खा लिया था। शी हैज़ वाटर फ्रिक्वेंटली, शी ड्रिंक्स वाटर फ्रिक्वेंटली, तो यहाँ ड्रिंक्स की जगह हैज़ लगा दिया, वो पानी फ्रिक्वेंटली पीती है। ठीक है, possess and own, शी हैज़ माई नोट, उसके पास मेरा नोट है, possess। ठीक है, मतलब ओन करना, पास में रखना। शी हैज़ माई नोट, ठीक है, माई नोट्स। यू हैव सो बिग कार। अब यहाँ पे हैव का मतलब ओन हो गया, यहाँ पे हैव हैज़ का मतलब possess था, यहाँ पे हैव का मतलब ओन हो गया, उसके पास अपनी कार है। फिर देखिए, होल्ड और टेक, सी व्हाट आई हैव हियर, देखो मेरे पास क्या है यहाँ पे। ठीक है, उसके हाथ में कुछ है। ठीक है, सो उसने उसके पास जो है तो उसने सी व्हाट आई हैव हियर, देखो मेरे पास क्या है। तो यहाँ पे भी क्या है? हैव एज अ मेन वर्ब काम कर रहा, होल्ड। और ये ही हैड माई पेंसिल, उसने जो है ही टुक माई पेंसिल, उससे पेंसिल ले लिया। आप गौर से समझने की कोशिश करें, यहाँ पे हैड, यहाँ पे हैज़, यहाँ पे हैज़, यहाँ हैव, यहाँ पे हैव, यहाँ पे हैड, जो मैंने वर्ड यूज़ किया है, आप देखिए उनके बाद तुरंत बाद मैंने मेन वर्ब का यूज़ नहीं किया है। ठीक है, हैड के बाद माई आ गया, मेन वर्ब नहीं है। हैज़ के बाद वाटर आ गया, मेन वर्ब नहीं है। हैज़ के बाद माई, हैव के बाद सो, हैव के बाद हियर, हैड के बाद माई, कहीं पे भी मेन वर्ब नहीं है। इससे ये प्रूव है
कि मेन वर्ब नहीं है, इसका मतलब ये खुद मेन वर्ब का काम कर रहा है इन सब मीनिंग के साथ, क्योंकि अगर हैज़ हैव हैड के साथ मेन वर्ब आ जाए तो फिर वो हैज़ हैव हैड फिर ऑक्सिलरी बन जाएगा, तुरंत ऑक्सिलरी बन जाएगा और वो मेन वर्ब का एक्शन नहीं करेगा। ठीक है, सो जब ये एज अ मेन वर्ब आएगा तो ये अलोन आएगा, फिर जो है ये किसी क्या नाम है इसके बगल में और कोई मेन वर्ब नहीं आएगा, ये खुद ही मेन वर्ब का काम करेगा। ठीक है, तो हैज़ हैव हैड मेन वर्ब में इस मीनिंग से काम करता है, इट ईट ड्रिंक पोजेस ओन होल टेक, और मीनिंग में यूज़ किया सबसे ज़्यादा हम लोग इन मीनिंग्स में यूज़ करते हैं इसे। देखिए अब पॉइंट नंबर 6 जो कि लास्ट है वो थोड़ा इंटरेस्टिंग है, समझने की है तो ट्रिकी है। देखिए जैसे मैंने किया है हैव हैड, हैज़ हैड, हैड, व्हाट इज दिस, ये कैसे बना? अब समझिए, देखिए पहले ये समझिए यहाँ पे ये जो, क्योंकि अभी हम हैव वर्ब को मेन वर्ब यूज़ कर रहे हैं, मेन वर्ब कितनी कैटेगरी होता है, वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, मतलब प्रेजेंट वर्ब, पास्ट वर्ब, पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, इसे इर्रेगुलर वर्ब कहते हैं। आप इसका वीडियो देख सकते हैं, ये भी अवेलेबल है मेरे चैनल पे। ठीक है, आके लिंक में मिलेगा या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। सो हैव वर्ब अगर हम एज अ मेन यूज़ करेंगे तो 3 होना चाहिए कैटेगरी, वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3। तो हैज़ हैव दोनों जो है वो वर्ब 1 है, और हैज़ हैव का वर्ब 2 हैड है और वर्ब 3 भी हैड है। तो अब अगर हम यहाँ पे हैज़ हैव हैड का जो मीनिंग ये वाला ले रहे हैं अगर, ठीक है, तो मानिए हमने ईट लिखा, तो यहाँ पे समझ लीजिए मैंने मानो यहाँ पे हैज़ का मैं मतलब ईट ले रहा हूँ, ईट, तो इसका वर्ब 2 क्या हो जाएगा, एट मीनिंग, और यहाँ हो जाएगा ईटन, ये मीनिंग होगा ना। इसका मतलब क्या बनता है, इसका मतलब ये सिंपल बनता है कि ये जो हैव, पहला वाला हैव यहाँ पे जो है, पहला वाला हैव, हैज़ या हैड लगाया गया है, ये सभी है ऑक्सिलरी वर्ब, क्योंकि सेकेंड वाला जो वर्ड होगा वो ऑक्सिलरी नहीं हो सकता है। ठीक है, क्योंकि जब एक साथ दो हैव, हैज़, हैड आ रहा है तो डेफिनेटली हर पहला वाला ऑक्सिलरी होगा और सेकेंड वाला जो होगा वो होगा मेन वर्ब। ठीक है, अब ये एज अ मेन वर्ब काम कर रहा है जो इस मीनिंग से चल रहा है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिखाया। ठीक है, अब देखिए आप यहाँ पे सेंटेंस में आई हैव हैड द ब्रेकफास्ट, सो इस सेंटेंस में क्या है, ये हैव हो गया ऑक्सिलरी, हैड का मतलब हो गया ईटन, आई हैव ईटन द ब्रेकफास्ट और आई हैव टेकन द ब्रेकफास्ट। ठीक है, सो यहाँ पे हैव का मतलब हो गया ईटन या टेकन, सो इसलिए ये वर्ब थर्ड हो गया, और क्योंकि हैज़ हैव हैड का वर्ब थर्ड हैड होगा इसीलिए यहाँ सभी जगह वर्ब थर्ड में हैड लगा, क्योंकि पता है आपको ये हैज़ हैव हैड के बाद वर्ब थर्ड ही लगता है मेन वर्ब, तो इसलिए सब जगह हैड लगाया गया। ठीक है, फिर देखिए इंदु हैज़ हैड दिस मेंशन, मीन्स इंदु हैज़ possessed और owned this mansion, यहाँ पे had का मतलब था eaten, यहाँ पे had का मतलब हो जा रहा है possessed और owned, उसका अपना है। ठीक है, सो यहाँ पे जो had का मीनिंग है वो अलग अलग है, लेकिन ये had एक वर्ड है सिमिलर और साथ में इस मीनिंग के साथ चल रहा है, इसमें सब काम कर रहा है ना। रवि had my वॉलेट, अब ये हैड का मतलब हो गया क्या, टेकन, रवि हैड टेकन माई वॉलेट। ओके, सो यहाँ पे इसमें समझने की चीज़ क्या है कि आप जब हैव वर्ब खुद मेन वर्ब है तो डेफिनेटली हैव वर्ब के साथ ऑक्सिलरी लगेगा, और ख़ास करके जो ऑक्सिलरी लगाते हैं हम लोग वो खुद ही हैव वर्ब को लगाते हैं। ठीक है, और दूसरा ऑक्सिलरी अप्लाई मत कीजिएगा, इसके साथ इज एम आर का कोई ऑक्सिलरी या फिर के साथ बाकी कोई और ऑक्सिलरी डू वर्ब ऑक्सिलरी अप्लाई नहीं कीजिएगा, क्योंकि जब हैड एज एन मेन वर्ब यूज़ किया जाता है और अगर उसके साथ आप ऑक्सिलरी यूज़ कर रहे हैं तो सिर्फ हैव वर्ब ही यूज़ कीजिएगा एज एन ऑक्सिलरी। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे दिखा दिया आपको, हैव वर्ब के साथ अपना ऑक्सिलरी खुद हैव वर्ब ही लगता है, हैव हैड, हैज़ हैड, इसके ऊपर नहीं है कुछ। ठीक है, देखते हैं एक्सरसाइजेज हैव वर्ब के ऊपर। फर्स्ट वन, माय ब्रदर डैश अ ग्रेट जॉब। तब सोचिए आप क्या रख सकता है यहाँ पे, एक तो माय ब्रदर सिंगुलर है, अब सिंगुलर का संग हैज़ लगता है और प्लूरल का संग हैव लगता है और पास में हैड। अगर आप पास से बनाते हैं तो फिर वहाँ पे सिर्फ हैड लगाना है, लेकिन मेरे ख्याल से बेहतर है कि हम प्रेजेंट में बनाएं। माय ब्रदर क्या कर देंगे इसे हम, हैज़
a great job. My brother has a great job. Next, does he dash a dog? अब डज लग गया, डज लगने के बाद नहीं देखते हैं ही लगा है कि शी लगा है कि आई लगा है, कौन सा पर्सन लगता नहीं. डू डज डिड जहाँ लगा हमें सिर्फ हैव लगाना है और कोई वर्ब नहीं लगा सकते हैं हम हैज हैव में. ठीक है. डज ही हैव अ डॉग, डू डज डिड में सिर्फ हैव वर्ब लगता है. डज ही हैव अ डॉग. ठीक है. दे डोंट डैश अ लॉट ऑफ मनी, फिर यहाँ डोंट लग गया, डोंट डू से ही बना है इसलिए फिर यहाँ क्या हो जाएगा, दे डोंट हैव अ लॉट ऑफ मनी. ठीक है. तो फिर यहाँ पे क्या लग गया, डोंट लगा, डोंट की वजह से हैव लग गया यहाँ पे. आगे देखते हैं. माई कज़न एंड हिज वाइफ डैश 3 चिल्ड्रन. अब क्योंकि यहाँ 2 लोग हैं, माई कज़न एंड हिज वाइफ, यहाँ 2 लोग हो गए, मतलब प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, यहाँ पे हैव लगा दीजिए. माई कज़न एंड हिज वाइफ हैव 3 चिल्ड्रन. ठीक है. आगे देखिए और भी. जैक डैश फन एट द पार्टी लास्ट नाइट. अब यहाँ पे हैड लगाएंगे और सिंपली अब दे देखना है पर्सन कौन सा है. आई एम सॉरी बट आई डैश गो नाउ. हैज़ हैव हैड में मेन वर्ब आता है लेकिन वह थर्ड, वह फर्स्ट नहीं. वह फर्स्ट कब आता है, इन्फिनेटिव बन के. तो यहाँ पे हो जाएगा आई एम सॉरी बट आई हैव टू गो नाउ. कैन वी, अब कैन लग गया, कैन भी लगेगा, कुड लगेगा, कोई मॉडल वर्ब लगेगा तो सिर्फ आप हैव वर्ब भी लगा सकते हो. नो हैज नो हैड, कैन वी हैव. मॉडल वर्ब के साथ बस हैव लगेगा और कोई वर्ड नहीं लगेगा. नो हैज नो हैड. दे डैश ब्रेकफास्ट एट 6:30 दिस मॉर्निंग. तो अब सुबह में खा चुके हैं ब्रेकफास्ट, देख के लग रहा है पास्ट टेंस, तो यहाँ पर हम लगाएंगे दे हैड. They had breakfast at 6:30 this morning. She dashed her lunch already. Already मतलब खा चुकी है तो फिर पास हो जाएगा she had her lunch already. Okay. She had her lunch already मतलब खा चुकी है already, इसलिए had लगाया हमने यहाँ पे. और यहाँ पे दोनों जगह पे जो had है वो मेन वर्ब पे काम कर रहा है. ठीक है. Doris dash waiting. अब ing वाला वर्ड, have verb में ing वाला वर्ड कहाँ आता है, have verb में तो सिर्फ वर्ब थर्ड ही लगाया जाता है. और अगर ing वाला वर्ड आया है इसका मतलब है क्या कि ये वाला बनेगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूस. अब यहाँ 2 घंटे से वेट कर रहा है प्रेजेंट टेंस में. टोरिस हैज़ बीन. तो अगर ing वाला वर्ड है तो आपको बीन लगाना पड़ेगा हैज़ और हैड के साथ. और अगर वह फर्स्ट यूज़ कर लिया गया या फर्स्ट है तो फिर आपको टू यूज़ करना पड़ेगा हैव वर्ब के साथ. तो इस तरह से सेंटेंस को समझ के ये तभी समझ में आएगा जब आप रूल्स को समझेंगे, आप रूल्स को देखेंगे समझेंगे तभी समझ में पाएगा. इस तरह सेंटेंस को समझ के आप फिलअप कर सकते हैं और फिर सीखने के बाद जब आप बोलेंगे तो आपसे मिस्टेक नहीं होगी होपफुली. सो ये रहा अब तक का पूरा हैव हैज़ हैड का यूजेस. होपफुली मैं पूरा कंप्लीट कर पाया हूँ. जितना भी इम्पोर्टेंट यूज़ था मैंने एक्सप्लेन किया है. ठीक है. शुरू से एंड तक हैव का 2 यूजेस है, एज एन ऑक्सिलरी और एज अ मेन वर्ब. दोनों का मैंने एक्सप्लेन किया है. ठीक है. आप वीडियोस को हर एक सिचुएशन में जो मैंने 5 रूल्स 6 को बताया तो वहाँ पॉज कर कर के वीडियो को समझने की कोशिश कीजिए, उसे लिख लीजिए. लिखने से क्या होता है अच्छे से याद होता है. ठीक है. तो और क्या होगा कि आप फिर उस पर प्रैक्टिस कीजिए. अगर आपके पास कोई एक्सरसाइजेज है मौजूद, ठीक है, तो उसे करके मुझे आप भेजें मेरे ईमेल में या फिर क्या नाम है आप मुझे कमेंट करें कि आपको कैसा लगा. और अगर कुछ और फर्दर समझना है तो मुझे ज़रूर कमेंट करें आप और लिखें अपने टॉपिक्स को जो समझना है आपको. इसके बाद साथ साथ बताना चाहता हूँ कि इसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो बनेगा वो होगा मॉडल वर्ब के ऊपर. ठीक है. तो होपफुली आप मेरे वीडियोस को एंजॉय कर रहे हैं, समझ रहे हैं, तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को ज़रूर. ठीक है. और वीडियोस को लाइक करना ना भूलना. थैंक यू वेरी मच.